क्या आपने कभी सोचा कि जब आप कुछ भी करते हैं, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, ये सब कुछ इंग्लिश में सिर्फ एक लफ्ज की वजह से एक्सप्रेस होता है? और वो एक लफ्ज पूरे जुमले की जान होती है। उसके बिना कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। वो लफ्ज है वर्ब। बहुत से स्टूडेंट्स वर्ब को सिर्फ काम करने वाला लफ्ज समझती हैं और बस। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं। आज मैं आपको वर्ब की पूरी दुनिया इतने आसान तरीके से समझाने वाली हूँ कि आप वीडियो खत्म होने के बाद खुद फील करें कि अब कोई भी जुमला बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि जो ट्रिक मैं आखिर में बताने वाली हूँ वही आपकी ग्रामर को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग बना देगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब सीधा बात समझते हैं। व्हाट इज अ वर्ब? Verb is a word that describes an action, state और occurrence in a sentence. अब इसको आसान उर्दू में समझते हैं। वर्ब वो लफ्ज होता है जो ये बताए कि कोई क्या कर रहा है, क्या हो रहा है या कोई किसी हालत में है। जैसे शी रीड्स अ बुक। इस जुमले में रीड्स वर्ब है क्योंकि ये काम को जाहिर कर रहा है। इसी तरह शी इज हैप्पी, इसमें इस वर्ब है क्योंकि ये हालत जाहिर कर रहा है। अब सोचिए अगर वर्ब ना होता तो जुमला कैसा होता? सिर्फ शी अ बुक, कोई मतलब ही नहीं बनता। कितना अधूरा और खाली लगता है ना? यही वजह है कि वर्ब को इंग्लिश ग्रामर की जान कहा जाता है। बिना वर्ब के कोई भी जुमला नहीं बनता, बिल्कुल वैसे जैसे बिना रूह के कोई जिस्म नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पहली गलती करती हैं। वो सोचती हैं कि वर्ब सिर्फ काम करने वाला लफ्ज होता है, जैसे रन, जंप, ईट। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं। वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं बताता, ये फीलिंग्स, स्टेट्स और एग्जिस्टेंस भी जाहिर करता है। जैसे शी फील्स सैड या ही सीम्स टायर्ड। यहाँ भी वर्ब इस्तेमाल हो रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप वर्ब को सिर्फ एक्शन तक महदूद समझेंगी तो एग्जाम में आप जरूर कंफ्यूज होंगी। अब मैं आपको वर्ब की असल टाइप्स बताने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को देखना जारी रखें क्योंकि अगला पार्ट वही है जहां सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सीधा बात समझते हैं। अब मैं आपको वर्ब की असल टाइप्स बताने वाली हूँ। सबसे पहली टाइप है एक्शन वर्ब। Action verb is a word that describes a physical or mental action performed by the subject. अब इसको उर्दू में समझते हैं। एक्शन वर्ब वो वर्ब होता है जो किसी काम को जाहिर करे, चाहे वो काम बाहरी हो या जहन में। जैसे शी रन्स एवरी मॉर्निंग या शी थिंक्स डीपली। यहाँ रन्स फिजिकल एक्शन है और थिंक्स मेंटल एक्शन है, लेकिन दोनों एक्शन वर्ब्स हैं। दूसरी टाइप है लिंकिंग वर्ब। Linking verb is a word that connects the subject of a sentence to a word that describes or identifies it. उर्दू में समझते हैं, लिंकिंग वर्ब कोई एक्शन नहीं बताता, बल्कि सब्जेक्ट और उसकी हालत को जोड़ता है। जैसे शी इज ब्यूटिफुल या ही सीम्स टायर्ड। यहाँ इज और सीम्स कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ सब्जेक्ट की हालत बता रहे हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लिंकिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वेयर, सीम, अपीयर, बिकम, फील। तीसरी टाइप है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड विद द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस। उर्दू में समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब अकेला काम नहीं करता, बल्कि में वर्ब की मदद करता है। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक या शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। यहाँ इज और हैज हेल्पिंग वर्ब्स हैं और रीडिंग और कंप्लीटेड में वर्ब्स हैं। बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ मैं वर्ब ढूंढती हैं और हेल्पिंग वर्ब मिस कर देती हैं। ये एग्जाम में बड़ी गलती है। चौथी टाइप है ट्रांसटेटिव वर्ब। ट्रांसटेटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। उर्दू में समझते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है, वरना जुमला अधूरा लगता है। जैसे शी रोट अ लेटर। यहाँ रोट के बाद अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसके बिना जुमला मुकम्मल नहीं होता। अगर सिर्फ शी रोट कहें तो सवाल उठता है क्या लिखा, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट जरूरी था। और पांचवी टाइप है intransitive verb. Intransitive verb is a verb that does not require an object to complete its meaning. उर्दू में समझते हैं, intransitive verb वो verb होता है जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी मुकम्मल होता है। जैसे she sleeps या he laughed। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, लेकिन जुमला बिल्कुल मुकम्मल है।
बहुत से स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में यहाँ गलती करती हैं। याद रखिए, जहां ऑब्जेक्ट जरूरी हो वहां ट्रांजिटिव और जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो वहां इंट्रांजिटिव। ये सब टाइप्स अलग अलग लगते हैं, लेकिन इन सब का काम एक ही है, जुमले को मुकम्मल, मीनिंगफुल और पावरफुल बनाना। अब यहाँ तक आप समझ गई होंगी कि वर्ब सिर्फ काम करने वाला लफ्ज नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिस पर इंग्लिश की पूरी ग्रामर खरी होती है। चलिए, अब मैं आपको वही ट्रिक बताती हूँ जो वर्ब की टाइप्स को पहचानने में हमेशा आपकी मदद करेगी, और इस ट्रिक के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगी। ट्रिक बहुत सिंपल है। जब भी कोई वर्ब सामने आए, अपने जहन में 4 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या ये लफ्ज कोई एक्शन या काम जाहिर कर रहा है? अगर हाँ, तो वो एक्शन वर्ब है। दूसरा सवाल, क्या ये लफ्ज सब्जेक्ट की हालत या खासूसियात बता रहा है बिना कोई एक्शन किए? अगर हाँ, तो वो लिंकिंग वर्ब है। तीसरा सवाल, क्या ये लफ्ज किसी दूसरे वर्ब की मदद कर रहा है? अगर हाँ, तो वो हेल्पिंग वर्ब है। चौथा सवाल, क्या इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है या नहीं? अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ट्रांजिटिव, और अगर नहीं आया तो इंट्रांजिटिव। इतने से 4 सवाल और एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत से स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में गलती करती हैं। याद रखिए, जब इज, एम, आर, वॉज, वर किसी एक्शन वर्ब की मदद करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे शी इज रनिंग, यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब इज, एम, आर कोई एक्शन नहीं बताएं बल्कि सिर्फ हालत बताएं तो ये लिंकिंग वर्ब है। जैसे शी इज हैप्पी, यहाँ इज लिंकिंग वर्ब है। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन एग्जाम में यही छोटी बातें मार्क्स बनाती और बिगाती हैं। इसी तरह ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में भी स्टूडेंट्स गलती करती हैं। एक आसान तरीका ये है कि वर्ब के बाद खुद से सवाल पूछिए, क्या, किससे, किसको। अगर जवाब मिले तो ट्रांजिटिव, अगर जवाब न मिले तो इनट्रांजिटिव। जैसे शी रोट, क्या लिखा? अ लेटर। जवाब मिला, इसलिए ट्रांजिटिव। लेकिन शी स्लीप्स, क्या सोती है? कोई जवाब नहीं, इसलिए इनट्रांजिटिव। बस इतना याद रखें और आप हमेशा सही जवाब देंगी। ये सब बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी बातें आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब आप वर्ब की टाइप्स को ठीक से समझ जाती हैं, तो सेंटेंस बनाना, एसे लिखना और एग्जाम देना सब कुछ आसान हो जाता है। आपकी इंग्लिश सिर्फ ठीक नहीं बल्कि पावरफुल लगती है, और यही वो चीज है जो आपको बाकी स्टूडेंट से अलग करती है। तो आज हमने सीखा कि वर्ब क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं और उन्हें पहचानने का आसान तरीका क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस वर्ब टाइप में कंफ्यूज रहती थी। और अगर आप ऐसे ही आसान और यूजफुल इंग्लिश लेसन्स चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया लेसन मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस करती रहिए।